हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग कंप्यूटर का एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाना है, अगर कहीं पे भी कंप्यूटर आ रहा है तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन फंस कर जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है जो कंप्यूटर का बेसिक है, कंप्यूटर का इतिहास है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूट हमारा क्या है, लैटिन शब्द है। उसके बाद कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1613 ईस्वी में रिचर्ड बैथवेट ने द योग मैंस क्लिनिक्स नामक पुस्तक में किया था। उसके बाद कंप्यूटर क्या अर्थ है, गणना करने वाला उपकरण। कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग, गणना करने वाला उपकरण। और गणना करने वाले उपकरण को गणक या संगणक कहते हैं। तो गणक का जो अर्थ है, गणना करने वाला व्यक्ति या यंत्र। और संगणक का अर्थ क्या है, यह यंत्र जटिल और सूक्ष्म गणनाएं करता है। तो मैंने गणक और संगणक दोनों का अर्थ बता दिया, क्योंकि आपको परिभाषा में कहा जाता है कि कंप्यूटर है हमारा गणक। कंप्यूटर को गणक या संगणक भी कहते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर के जन्मदाता हैं वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1791 में, और मृत्यु हुई थी 1871 ईस्वी में। तो जो चार्ल्स बेबेज थे वो कौन क्या थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और आविष्कारक भी थे। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों के माध्यम से इनपुट को स्वीकार कर प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न ऑपरेशन कर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम उत्पन्न करता है। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को स्वीकार करता है और जो भी उसको निर्देश दिए जाते हैं उसके हिसाब से उसमें क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको परिणाम अवेलेबल कराता है। इसे डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि डेटा प्रोसेसिंग यंत्र भी इसको बोलते हैं। एक कंप्यूटर जिसमें अतिरिक्त हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित होते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इसको डाटा प्रोसेसिंग यंत्र भी कहते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये सभी घटक आउटपुट देने के लिए इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, देखिए इनपुट से क्या होता है, ये ऊपर प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू सब क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होने के बाद फिर हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। उसके बाद जान लेते हैं हम लोग कि इनपुट डिवाइस क्या है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट की बातें हो रही है हमारी। तो इनपुट डिवाइस तो कंप्यूटर में भेजी जाने वाली कमांड या डेटा को इनपुट कहते हैं। देखिए, इनपुट किसको कहते हैं, जब भी कोई डेटा को हम लोग कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और ये इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में बदलते हैं, मतलब कंप्यूटर इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में बदलते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को स्वीकार रहे हैं। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है हमारी, जैसे कीबोर्ड हुआ, जब हम लोग बाहर से बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर में कुछ सूचना जाती है, डाटा जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो डिजिटल रूप में बदल के कंप्यूटर के समझने योग्य बना देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे, एक तो हमारा जो चैप्टर है इनपुट डिवाइस, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं और उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बता दिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीपीयू। देखिए, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया के बाद जो परिणाम मिलते हैं। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से जब कोई प्रक्रिया की जाती है और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उस प्रक्रिया को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। जिन घटकों के द्वारा डाटा प्रोसेस किया जाता है उसे सीपीयू कहते हैं। देखिए, ये हो गई प्रोसेसिंग, जो परिणाम मिलते हैं, और जिन घटकों के द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो ये सीपीयू के ही पूरे घटक होते हैं जो हम लोगों को डाटा प्रोसेस करके देते हैं। सीपीयू कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या प्रोसेसर भी कहते हैं। देखिए, सीपीयू को क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क या प्रोसेसर भी कहते हैं। और सीपीयू कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। इसको याद रखने की जरूरत है कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। आउटपुट डिवाइस, उसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। तो जब हम लोग कोई क्रिया कर लेते हैं, कोई प्रोसेसिंग कर लेते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं हमें,
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट बोलते हैं। यह डिजिटल जानकारी को मानव के समझने योग्य बनाती है। एग्जाम्पल है हमारा मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर। देखिए जब भी कोई अंदर से परिणाम, जैसे मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, अब प्रोजेक्टर में जब कोई प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट परिणाम दिए जाते हैं किसी स्क्रीन पे, तो आप लोगों को दिखता है कि अंदर से जो डाटा आया वो बाहर किसी स्क्रीन पे या किसी दीवार पे कहीं पे दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टर ये काम करता है, तो आउटपुट देता है हमें। तो ये हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गई। तो इनका हमने अलग से चैप्टर बनाया है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरी बातें करेंगे हम लोग। तो एक एक चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। और जो मेन चीज़ है हम लोगों का, अब कंप्यूटर तो मैंने पूरा आपको बता दिया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड रिसर्च, ये हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। तो देखिए आज का हमारा जो बेसिक था कि आज हमने आपको बता दिया है पूरा एक एक चीज़ की किस तरीके से कंप्यूटर का बेसिक है और कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जहाँ पे भी कंप्यूटर पूछा जाना है, हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे कंप्यूटर के। और ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं केवल एक कोई बुक से, कोई एक कोचिंग से, कोई एक संस्थान से तैयार किए हुए नोट्स नहीं है, काफ़ी जगह से डाटा इकट्ठा करके और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की है। जैसे वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, या यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट से लगा के कहीं पे भी, हर जगह इस कंप्यूटर का उपयोग आने वाला। हर एक टॉपिक मिलेगा आपको, जो जो टॉपिक आपको बताए गए हैं कि इस टॉपिक से आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। आपको मैं दिखा दूं कि देखिए पूरा एकदम अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से, पूरा बहुत ज़्यादा डाटा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पर भी बहुत कम पढ़ाया हुआ है। देखिए पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, तो पूरा डाटा डिटेल में है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना वायरस से रिलेटेड, वायरस का और हर एक चीज़ का। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है कि कैसे क्या करना है, पूरा IP एड्रेस। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सवाल पूछा जाए और हमारे नोट्स में ना हो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और आप लोगों को वीडियो समय से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को टेक केयर, बाय बाय।